उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र वाले 29 मार्केट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने जा रहा है। स्थायी समिति अध्यक्ष जोगीराम जैन ने घोषणा की है कि इन मार्केट्स से अभी फिलहाल कोई लाइसेंस फीस या रेंट नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में इन सभी दुकानदारों से पूरा रेंट वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम ये दुकानें अलॉट की गई थी वो अब वास्तव में उन दुकानों में बैठ ही नहीं रहे हैं। ज़्यादातर दुकानें या तो दूसरे लोगों के पास चली गई हैं या फिर कोई और बैठा है। खास बात यह भी है कि इनमें से बहुत सी दुकानों में बेसमेंट के साथ कई कई मंजिलें ऊपर भी खड़ी कर दी गई हैं। आइए सुनवाते हैं कि जोगीराम जैन ने क्या कहा। माननीय उच्च न्यायालय में हमारे आयुक्त महोदय पेश हुए थे। 2-3 हियरिंग उनकी हो चुकी है और वहाँ उन्होंने सब चीज़ों की जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि निगम के सभी कर्मचारियों को सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए, चाहे आप जो भी स्टेप उठाएं। ये पिछली बार जब हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने पूछा था, तो उसका ब्लूप्रिंट बना के हमारे आयुक्त महोदय ने दिया है। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, कुछ कहाँ से रेवेन्यू हम अर्जित कर सकते हैं, वो सारी जानकारी उन्होंने वहाँ बताई है। तो उसके अनुसार ही मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हमारे पुरानी दिल्ली में काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि 1947 के बाद लोगों को अलॉट की गई थी, चाहे वो लीज पे दी थी, कई डैमेज चार्ज लिया था या किराए पे दी थी। 30-30, 40-40 साल से लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, ना लीज दे रहे हैं, ना लीज रेंट दे रहे हैं, ना किराया दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। और उसके बाद कभी बाप दादा ने ली थी तो उसके बाद उसके बच्चे न जाने कितने लोगों ने ट्रांसफ़र भी कर लिया है। उसके लिए हमने लोगों को बोला है कि भाई आप अपने नाम इसको ट्रांसफ़र कराइए और पीछे के सारे पैसे, किसी के ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, किसी के 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हैं, लेकिन आज के डेट के हिसाब से हमने उनको बोला कि पीछे का क्लियर करो, अपने नाम ट्रांसफ़र कराओ और फिर नया लीज रेंट जो है ना रेगुलर देने की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ, ताकि आपका अधिकार बना रहे। आज आप कहीं भी नहीं खड़े हैं क्योंकि प्रॉपर्टी किसी के नाम पहले ही अलॉटेड है और रह कोई और रहा। ये तो हो गया एक, हमने जो हमारी 29 ट्रेडर्स मार्केट हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम है। ऐसे न जाने और पुरानी दिल्ली में कई केस हैं, उनको हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ऐसे इलाजपत राय मार्केट का मैटर है। इस तरह की मार्केटें हैं जिसमें हम उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, ताकि हमारा रेवेन्यू भी आता रहे और आपका अधिकार भी बना रहे। नगर निगम की इस घोषणा को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल का कहना है कि ये काम तो बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता में है और इनके बहुत से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी आए हैं। जब बनते हैं तो 1-2 दिन वो बनने के बाद 1-2 दिन वो बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो टाय फिस हो जाते हैं। नगर निगम इनके हालात के अंदर, इनके समय के अंदर नगर निगम की ये हालत हो गई। आज नगर निगम दिवालियापन के कगार पे खड़ी हुई है। बार बार जब हमने विपक्ष का रोल निभाते हुए, जब भी बजट में चर्चा होती है, सारी बातें होती है, हमने 29 मार्केटों के बारे में कहा उन्हें जो है लीज होल्ड किया जाए, जो लीज होल्ड की प्रॉपर्टी है उन्हें फ्री होल्ड किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब नए वजीर आजम आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि जो उनकी सोच है वो भगवान पूरी करे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता वो लाचार है, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पिछले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नहीं कर पाए तो ये कहाँ से कर पाएंगे। अब इन्हें 6 महीने बाद चुनाव में जाना है। किन किन लोगों को लट देंगे, ये किन किन लोगों को परेशान करेंगे। वैसे परेशान तो इन्होंने वैसे भी कर रखा है, कन्वर्जन चार्ज के नाम पे। लॉकडाउन के अंदर कोरोना महामारी फैल रही है, प्रेशर बनाते हैं, हाउस टैक्स का प्रेशर बनाते हैं व्यापारियों पर, जनता पे। उसके बाद कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज का प्रेशर बनाते हैं, ट्रेड लाइसेंस फीस का प्रेशर बनाते हैं। इस समय इन लोगों ने ऐसी हालत कर रखी है, इनकी वजह से नगर निगम दिवालेपन के कगार पे खड़ी हुई है। अब ये उस दिवालेपन को निकालने के लिए लोगों को और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के व्यापारियों को इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। इन पर ज़बरदस्त टैक्सों की मार कर। यदि नॉर्थ एमसीडी और हमारे ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी यदि इस कार्य को कर देते हैं तो हम निश्चित तौर पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को हाउस के अंदर बधाई देंगे
कि इन्होंने एक मील का पत्थर किया, इन्होंने कुछ दिल्ली नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पैसा नगर निगम मांगता है, अधिकारी मांगते हैं, वो पैसा व्यापारी नहीं देना चाहते। जो रेट का डिफरेंस है वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? और यदि कोई ऐसा तो है नहीं करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 50 लाख में या 40 लाख में लुटा दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से लागू नहीं हो पा रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी की नाकाबिलियत की वजह से है जो वो नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये काम तो आज से 7-8 साल पहले ही हो जाना चाहिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के इस कदम को केवल दिखावा बताया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल ने कहा कि ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की भ्रष्टाचार की वजह से इस मामले में एक कदम भी नगर निगम आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, जब भी कोई नया नेता बीजेपी का आता है, मेयर बनता है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनता है, तो शुरू में 2-4-5 दिन इस तरह से बयान देता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सपने दिखाना इन लोगों की आदत सी बन गई है, लेकिन हमेशा बाद में वही ढाक के 3 पात। आपकी जानकारी में होगा जो 29 मार्केट की बात कर रहे हैं, 29 मार्केट वो है। उसके अलावा भी मेरे ख्याल से 10 मार्केट और भी है, जिसमें लाजपत राय मार्केट है, कमला मार्केट है, गफ़ार मार्केट है जो मशहूर मार्केट है। इस तरह की मार्केटें हैं। तो 2015 के बाद से करीब 150-200 करोड़ रुपये तो उनसे जो किराया आना चाहिए था अभी तक वही बकाया है। वो किराया ही एमसीडी ने नहीं लिया, और सिर्फ लिया नहीं, उसको लेने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। ना उनको कोई नोटिस दिया गया, ना उनके पे कोई एक्शन लिया गया, ना कभी उनके पास गए, बस किराया मांगने ही नहीं गए, तो वो क्यों देंगे। दूसरी बात, जब फ्री होल्ड की आती है तो 2016 में जब इन्हीं के बीजेपी के प्रवेश भाई जी स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव लेके आए थे इनको फ्री होल्ड करने का, लेकिन आज उस बात को 5-6 साल हो गए, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई दुकान फ्री होल्ड नहीं हुई। आज करीब 5 से 6 हज़ार दुकानें ऐसी हैं जिनको ये फ्री होल्ड करके करोड़ों रुपए इनके पास आ सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरत है दुकानदारों के साथ बैठकर आपसी सहमति बनाकर एक जायज़ रेट ये कोई निकाले और फ्री होल्ड करके उनसे हो। लेकिन वो ये करना चाहते नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आज ये किराए के पैसे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इंस्पेक्टर लोग वहाँ जाते हैं, अपनी जेब गर्म करके आ जाते हैं। एमसीडी के खजाने में कुछ नहीं आता, इंस्पेक्टरों की जेब में जरूर जाता है। आपको ध्यान होगा पीछे स्टैंडिंग कमेटी में लेके आए थे कि 3 या 4 क्लबों का इन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया और वापस लेंगे। उन क्लबों की तरफ भी 100-125 करोड़ रुपये बकाया थे, तो इन्होंने कहा वो लेके आएंगे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ना वो 100 करोड़ रुपये आए, और उन्होंने ठीक है लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन खाली करवाने की तो कोई कवायद नहीं हुई। उधर आप टाउन हॉल जाओगे, टाउन हॉल में कब्जा हो रखा है। उधर आप आरबीटीबी जाओगे तो वहाँ पे कब्जा हो रखा है। तो जब इनकी नीयत ही इनकी खराब है, इनका जो 20 साल में आप इनका पूरा इतिहास आप देखोगे तो आपको सिर्फ भ्रष्टाचार और कुशासन मिलेगा। तो बयानबाजी देने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। कुछ जब तक अच्छी नीयत से और अच्छे प्रयास, ईमानदारी से प्रयास नहीं होंगे तो एमसीडी का अच्छा होने वाला है नहीं।